वर्ग 2 के क्रम में गुणोत्तर श्रेणी नया चैप्टर है। गुणोत्तर श्रेणी वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर का मतलब होता है गुणा कर कर उत्तर प्राप्त होना, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप क्या कहलाता है? ए, फिर ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 और ए आर की पावर 5। ये जो कहलाता है इसको बोलते हैं अपन प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म कहलाती है या द्वितीय पद, ये आपका तृतीय पद। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक सीरीज बन रही है या श्रेणी बन रही है जिसका पहले पद से यानी फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। उसी को आप क्या कहेंगे? गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। जैसे देखिए ये ए आर है, ए आर में प्रथम पद का गुणा हो गया ए आर, फिर ए आर, फिर ये आपको इस ए आर का गुणा हो गया अगला, तो ए आर स्क्वायर हो गया, फिर ए आर का गुणा अगले उसमें हुआ तो ए आर क्यूब हो गया। इस आर का गुणा जो है कंटिन्यूटी में होता जा रहा। देखिए आर, आर स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर के बाद आर क्यूब के बाद ए आर की पावर 4, फिर ए आर की पावर 5, ऐसा चलता जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूले के रूप में करते हैं तो अपन क्या कहते हैं? ए आर टू द पावर n माइनस 1। n का मतलब यहां पर होता है जितनी भी आपको टर्म्स या पद निकालना रहता है। जैसे आपको 8वां पद निकालना हो, 7वां पद निकालना हो, 6वां पद निकालना हो, दूसरा पद निकालना हो या तीसरा पद निकालना हो, चौथा पद, जैसा भी आपको निकालना हो। और आर जो होता है, आर का मतलब होता है द्वितीय पद को पहले पद से क्या करना? भाग करना। ए आर स्क्वायर को ए आर से भाग करेंगे तो आपका आर निकल जाएगा, ए आर क्यूब को ए आर स्क्वायर से भाग करेंगे, जैसे ये आपका हो जाएगा ए आर बटा ए, तो ये ए से आप कट गया। इसी तरह फिर ए आर स्क्वायर बटा ए आर, तो आर की एक पावर कट जाएगी, ये आपका आर कहलाता है। गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद की मैंने आपको बता दिया कि ए आर टू दी पावर n माइनस 1। गुणोत्तर श्रेणी एक बार और बता देता हूं आपको। वह श्रेणी, श्रेणी का मतलब होता है कि एक लगातार पद की बात कर रहा है कि पहले पद पे कौन सा आएगा, फिर दूसरे पद पे कौन सा आएगा, तीसरे पद पे कौन सा आएगा और चौथे पद पर कौन सा आएगा। वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद का बोले तो आप ये लिखिए एक अपने पूर्व पद, पूर्व यानी कि उससे पहले वाले पद में क्या कर रहा है? एक निश्चित संख्या एक कुछ भी मान ले आप, 2 मान ले, 3 मान ले, 4 मान ले, 1 मान ले, 2 मान ले, तो गुणा करने पर अगला पद प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अपन सवाल करते हैं इसके बाद, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका श्रेणी 2, 6, 18, 54 का 8वां पद ज्ञात करना है। 8वां पद का मतलब है कि आपके 8वें टर्म्स पर कौन सा नंबर दिया हुआ है। देखिए पहला पद आपका 2, इसका मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि अगला पद जो है वो पूर्व पद से गुणा किया होता है। जैसे 2 के बाद इसमें कितने का गुणा कर दिया? 3 का, तो 2 तिया 6, फिर 6 का गुणा 18 कैसे आ रहा है? 6 का गुणा फिर 3 में करा तो 6 दिया 18, फिर 18 का गुणा कितने में करा कि 54 आ जाए, तो 18 तिया 54। तो देखिए एक निश्चित संख्या है जो 3 के है, जिसका आपको क्या करना है? 8वां पद ज्ञात करना है। 8वां पद का मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दे रखे हैं आपको, 8वां पद नहीं दे रखा है, तो 8वां पद अपने को निकालना है। 8वां पद निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवाया था tn इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1, जिसमें a जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है, r जो होता है वो सेकेंड पद को फर्स्ट पद से क्या करेंगे? भाग करेंगे। n जो होता है आपको जो भी पद निकालना रहता है वो आपका n कहलाता है। अब जैसे यहां पे आपको बोल रहा है 8वां पद, तो यहां आप रख दीजिए n की वैल्यू हो गई 8, ये आपका हो गया a की वैल्यू आपके पास है 2,
आर की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आर की वैल्यू ये जो है 6, ये दूसरा पद है, दूसरे पद को आप पहले पद से भाग कर दीजिए तो आर की वैल्यू हो जाएगी। आर की वैल्यू होगी आपकी 6/2, 2 का पहाड़े से इसको काट दीजिए तो ये आपकी आर की वैल्यू हो गई। आर की वैल्यू हो गई आपके पास 3, एन की वैल्यू है आपके पास कितनी 8। अब इसमें फॉर्मूला जो है आपका, इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। टी 8, ए की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है आपके पास 3, एन की वैल्यू 8, 8 में से 1 को लेस कर दीजिए ये 2। अब 8 में से 1 को लेस किया आपने कितना आया 3⁻7। अब 3⁻7 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पावर को आप एक्सपेंडेड फॉर्म या प्रसारित रूप में लिख दीजिए, फिर गुणा करके लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 7, 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 त्रिका 81, 81 त्रिका 243, 243 का फिर 3 में गुणा करेंगे आप 729, और 729 का गुणा 6 में, ये 729 गुणा 6 1024 आना चाहिए। 6 9 54 का 4 हासिल लगा 5, 6 दूना 12, 5 और 6 दूना 12, 5 17, 17 का 7 हासिल लगा 7 छंग 43। ये आपका आंसर। 8वां पद आपको निकालने का बोले तो ओके। इसके बाद अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/2, 5/4 और 5/8 का बोल रहा है 20वां पद ज्ञात करना और nवां पद ज्ञात करना। अभी आपने फर्स्ट किया था जिसमें ए आपका बोला था कि पहला पद होता है 5/2, फिर आर निकालेंगे, यानी कि आर निकालने का मतलब होता है T2 अपॉन T1 यानी सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म। तो ये आपके पास है 5/4 डिवाइडेड फर्स्ट टर्म, तो 5/ और ये हो गया आपका 2 और ये 5, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 और ये 2, तो r की वैल्यू आपके पास आ गई 1/2 और 20वां पद निकालना है तो n आपको दे रखा है 20। फॉर्मूला था आपके पास Tn a r⁻n-1। अब n की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 20, तो यहां आप 20 रख दीजिए। a की वैल्यू है आपके पास 5/2, r की वैल्यू आपने निकाली 1/2। अब n आपके पास वही 20 माइनस 1, 5/2, 1/2, 20 में से 1 को लेस किया 19। अब 1 के ऊपर पावर 90 है तो मतलब वही आपका कि एक ही आना है, 1 का गुणा 5 में कर दीजिए तो ये 5 और ये 2 गुणा 2 की पावर 19 है। आप जानते हैं आपकी जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं रहती तो कितनी होगी। अब आप 1 तो 19 और 1 20, तो 2 की पावर 20, ये आपका 20वां पद निकला 5/2 की पावर 20। अब nवां पद की बात कर रहा है, फॉर्मूला आपका यही लगेगा Tn a r⁻n-1। ए की वैल्यू आपके पास है 5/2, r की वैल्यू आपके पास है 1/2 और n-1, और ये आपका हो गया 5/2 और ये n निकालना है, मतलब n की जगह n ही रखेंगे आप, तो 1 की पावर n-1 और ये 2 की पावर n-1। अब यहां आपके पास पावर 1 है
ये इंडाइसिस के रूल से पावर प्लस हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 की पावर, एंड 1 के ऊपर आप कितनी पावर लगाओगे, आखिरी में 1 ही आना है, तो आप इसको 5/2 की पावर n लिख सकते हैं, या 1 की पावर n-1 भी लिख दे तो उससे कोई इश्यू नहीं। आंसर आपका फाइनल 5/2 की पावर n, ये आपका nवा पद कहलाता है। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद आपको दे रखा है a = 1/2, सार्वनुपात यानी कि r दे रखा है आपको 2, और nवा पद यानी कि 32 दे रखा है, और तो इसमें आपको क्या निकालना है, n का मान निकालना है। अब n का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था Tn = AR⁻n-1, ये आपका Tn AR⁻n-1। अब Tn आपको निकालना है, nवा पद निकालना है। Tn का मान कितना दे रखा है, nवा पद 32 है, तो इस Tn की जगह आप रख दीजिए 32। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2, r की वैल्यू कितनी है, 2, और n-1 आपको n का मान निकालना है। इस 2 का गुणा आप 32 में कर दीजिए, तो 32 दूना 64, और ये आपका हो जाएगा 2 की पावर n-1। इस 64 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 32, 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 6 और 2 की पावर n-1, दोनों के जब आधार बराबर होते हैं तो घाते भी क्या कर दोगे आप, बराबर कर दोगे n-1। अब ये माइनस का 1 पक्षांतर कर दीजिए, तो 6 और प्लस 1 n, तो n का मान कितना हो गया आपके पास, 7। क्या पूछा था, nवा पद 32 है तो n का मान ज्ञात करना, इस तरह आपका nवा पद निकल आएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया है तो मैं एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो कि आप कमेंट में बताइएगा। फॉर्मूला आपका यही है, Tn = ठीक, n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, a की वैल्यू अब आपको कितनी दे रखी है यहां पर, √3, r की वैल्यू भी √3 है, और ये n-1, इस Tn की वैल्यू दे रखी है आपको 729। अब ये 729 ऑब्लिक 729 बराबर √3, और ये भी √3 है, ये n-1 है। अब इस 729 को आप क्या लिख सकते हो, ये √3 बराबर √3 n-1। अब इसको आपको n-1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, इस √3 के पदों में लेकर आना पड़ेगा, तभी ये दोनों के आधार बराबर होंगे, और तभी जाके उसके पद क्या होंगे, घाते भी बराबर होगी, और तब जाके आप उसका n का मान निकलेगा। सबसे पहले इस 729 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 5 243, और 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, ये हो गया आपका √31 और √3, और सॉरी √3, और ये n-1। अब 3 की पावर 6 को आप क्या लिख दो, √3 हटाना है, 3 की पावर 6 बटे में इस √3 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 1/2। जब दोनों के आधार समान है और भाग की फॉर्म में है तो घाते ऊपर जाके क्या होगी,
घट जाती हैं। अब इस √3 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 3 की घात 1/2 लिख सकते हो। तो 3 की पावर 6 - 1 और ये आपका हो जाएगा 3 की पावर n-1/2। अब ये दोनों के आधार समान हो गए। अब जब आधार समान हो गए तो इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 दूना 12, 12 में से 1 को घटा दिया 11/2 और ये आपका n-1/2, ये 3 दोनों के आधार समान हो गए। तो 11/2 बराबर n-1/2, ये 2 से 2 कट गया और 11 बराबर n-1 का पक्षांतर कर दीजिए तो 11 और 1 12, तो n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 12। 2/27, 2/9, 2/3, 162 का अंत से तीसरा पद ज्ञात करना है। अपने को तीसरा पद ज्ञात करना है। एल का मान है जिसमें 162, ये आपको T3 ज्ञात करना है। पहला पद आपके पास है तो a बराबर है 2/27 और AR बराबर है आपके पास 2/9। तो R बराबर क्या करेंगे आप 2/9 भागित 2/27। R का मान कितना हो जाएगा आपके पास 2/9 और ये 27/2, 2 से 2 काट दिए, 9 से 27 काट दीजिए। R का मान कितना आ गया आपके पास 3। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए। वैल्यू क्या करेंगे आप, ये 162, R का मान आपके पास है 3 और तीसरा पद आपको ज्ञात करना है ये T3 और ये n में से 1 को घटा देंगे, ये 3 - 1, ये 162 और 1/3, 3 में से 1 को घटा दिया 2, 162, 1/3 का गुणा आप 2 बार कर दो तो 1/9, 9 से 162 को काट दीजिए, 18 नमा होता है 162, तो 9 से ये आपका कट गया, ये आपका 18। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, -1/27, 1/9, -1/3 कौन सा पद 729 है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है कि कौन से स्थान पर 729 है, अपने को ये बताना है। ए की वैल्यू आपको दे रखी है, आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और ये तो अपने को पता नहीं है, तो टीएन की वैल्यू आपको दे रखी है 729। ये 729, ए की वैल्यू है -1/27, आर की वैल्यू 1/9 और ये 27/1, 9 3 जा 27, ये आपका हो गया -3 की पावर n-1। 729 को 4 5 6, 3 की पावर 6 और -1 और 27 को आप लिखोगे 3 की पावर 3 और इसको पावर लिखोगे आप 3 की पावर n-1। ये पावर ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की और ये माइनस का तो गुणा होगा ऐसा, और -3 n-1 और ये 3 की पावर 6, 3 की पावर 6, ये आपका हो जाएगा -3 और -3 और ये होगा आपका प्लस n-1, 3 की पावर 6 बराबर माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस का 3 और -3 और -1, n- का 4 और ये 6 बराबर n-4 और ये 6 + 4 बराबर n, तो 6 4 10 बराबर n, ये आपका आंसर।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पांचवा पद 81 दे रखा है, ठीक है, फिफ्थ टर्म्स दो है आपका 81 दे रखा है और दूसरा पद जो है वो 24 दे रखा है। तो श्रेणी ज्ञात करना है अपने को। तो श्रेणी ज्ञात करने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू AR टू द पावर n-1, ये लिखते हैं आप लोग। AR टू द पावर n-1। अब ये आपको पांचवा पद बोला है, पांचवा पद बोले तो एक पद घट जाएगा, यानी AR टू द पावर 4 बराबर 81। अब दूसरा पद बोला है तो दूसरा पद हो जाएगा आपका AR बराबर 24। अब दूसरा पद है तो आप इसको क्या कर लें, चौथे पद को दूसरे पद से भाग कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 81/24। तो यहां आपका आ जाएगा AR की पावर 4 और AR की पावर, ये A से A कट जाएगा, R की एक पावर कट जाएगी। अभी आप काट दीजिए, 3 से कट जाएगा और 3 से 27, 3 दूना 6, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। अब ये आप लिख सकते हो R की पावर 3 और इसको लिख सकते हो 3/2 की पावर 3। ये वाले 3 से इस 3 को आप काट दीजिए, R का मान कितना हो जाएगा, 3/2। श्रेणी आप लोग जानते हैं क्या होती है, AR की पावर 2, AR की पावर 3, AR की पावर 4। अब आपके पास R का मान आया है। अब R का मान आपके पास आया तो इसमें आप मान रख दीजिए, तो यहां से A की वैल्यू निकल जाएगी, ये R का मान यहां रख दें। R का मान आपके पास कितना है, 3/2, तो ये हो जाएगा आपके पास 24। A बराबर 24 गुणा 2 बटे में है 3, तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 अट्ठे 24, तो A का मान कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, ये आपका मान हो जाएगा 16। A का मान आ गया 16, R का मान आपके पास था 3/2, 2 से काट दिया, 2 अट्ठे 16, ये 16, 8 दिया 24। दूसरा पद आपके दे रखा है R की पावर 2 ज्ञात करना, फिर निकाल दीजिए। A का मान है 16, R का मान है 3/2 की पावर 2, तो इसको लिख दूं मैं आपकी जगह 9/2/4, 4 चौके 16, 9 चौके 36, ठीक, ये आपका 36 हो गया। इसे आप आगे और निकाल सकते हैं, ठीक है।